हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज है 17 अप्रैल 2020 और आज करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और सारे क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व अर्थव्यवस्था रिपोर्ट के अपने नवीनतम संस्करण में आईएमएफ ने 2020 में भारत की जीडीपी में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो ये अनुमान लगाया है 1.9% का, यानी विश्व अर्थव्यवस्था रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी में 1.9% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि भारत और चीन केवल दो प्रमुख देश हैं जो कोरोना वायरस महामारी के बावजूद सकारात्मक वृद्धि दर दर्ज करेंगे। विश्व अर्थव्यवस्था रिपोर्ट के अपने नवीनतम संस्करण में IMF ने 2020 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 1.9% होने का अनुमान लगाया है। चीन के लिए उसने 1.2% विकास की दर का अनुमान लगाया है और भारत की जीडीपी 7.4% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तालाबंदी के दूसरे चरण में स्कूली छात्रों के लिए पहली बार लाइव फिटनेस सत्र का आयोजन करेगा? तो इसका आयोजन करने वाला है फिट इंडिया और CBSE। फिट इंडिया और CBSE तालाबंदी के दूसरे चरण में स्कूली छात्रों के लिए पहली बार लाइव फिटनेस सत्र का आयोजन करेगा। 15 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाले लाइव सत्र तक छात्र फिट इंडिया मूवमेंट और CBSE के फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल पर पहुंच सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान आयुष मंत्रालय के स्वस्थ रहने की दिशा निर्देशों को भी छात्रों के साथ साझा किया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रबी सीजन 2020 के दौरान निम्न में से किसने MSP पर 1,21,000 टन से अधिक दलहन और तिलहन की खरीद की है? तो ये खरीद करने वाला है नेफीड। कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने तालाबंदी अवधि के दौरान किसानों और खेती की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। रबी सीजन 2020 के दौरान नेफेड पर 1,21,000 टन से अधिक दलहन और तिलहन की खरीद की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वितरण के लिए लगभग 5,516 टन दालें भेजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अप्रैल 2020 में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने तालाबंदी के बीच श्रमिकों की शिकायतों को हल करने के लिए पूरे भारत में कितने नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं? तो ये किया गया है 20 नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। अप्रैल 2020 में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने तालाबंदी के बीच श्रमिकों की शिकायतों को हल करने के लिए 20 नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है। ये नियंत्रण कक्ष श्रमिकों की वेतन संबंधी शिकायतों को संबोधन करेंगे और विभिन्न राज्य सरकारों के साथ समन्वय के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं को कम करेंगे। इन कॉल सेंटरों पर फोन, व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से श्रमिकों तक पहुंचा जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश भारत को 155 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के हार्पून एयर लॉन्च किए गए जहाज रोधी मिसाइल और मार्क 54 लाइट वेट टॉर्पीडो बेचेगा? तो ये बेचने वाला है अमेरिका। ट्रंप प्रशासन अमेरिकी भारत को 155 अमेरिकी मिलियन डॉलर मूल्य के हार्पन और एयर लॉन्च किए जाने वाले एंटी शिप मिसाइल और मार्क 54 हल्के टॉर्पीडो की बिक्री करेगा। यह क्षेत्रीय खतरों के खिलाफ अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगा और अपनी मातृभूमि की रक्षा करेगा। हार्पून मिसाइल प्रणाली को सतह से युद्ध रोधी अभियानों के संचालन के लिए P-81 एंटी सबमरीन युद्धक विमान में एकीकृत किया जाएगा। तो जानते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC और अमेरिका की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में किस देश ने कोरोना वायरस या कोविड-19 से निपटने के लिए 2 टीकों के मानव परीक्षण को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है चीन ने।
ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चीन ने कोरोना वायरस या कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए 2 टीकों के मानव परीक्षणों की मंजूरी दी है। वो 2 टीका वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड सिनोवैक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मिलने वाले दुनिया के ये पहले टीके हैं। सिनोफार्मा ने प्रारंभिक नैदानिक परीक्षणों के लिए 50,000 से अधिक खुराक का उत्पादन किया है। तो चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन की मुद्रा है चीनी युआन और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 मई 2020 तक राष्ट्रीय तालाबंदी के बाद हॉकी इंडिया ने अपनी सभी पुनर्निर्धारित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। इन टूर्नामेंटों को कब से शुरू किया जाना था? तो इन टूर्नामेंटों को 29 अप्रैल से शुरू किया जाना था। 3 मई 2020 तक राष्ट्रीय तालाबंदी के बाद हॉकी इंडिया ने अपनी सभी पुनर्निर्धारित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। इन टूर्नामेंटों को 29 अप्रैल से शुरू किया जाना था और 3 जुलाई 2020 तक जारी रखना था, लेकिन अब इन्हें निलंबित कर दिया गया है। भारत में कोविड-19 स्थिति के विकास के आधार पर नई तारीखों की घोषणा की जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने तालाबंदी के दौरान रोजगार सृजन को बहाल करने के लिए राज्य में 27,000 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी है? तो ये अनुमति देने वाला राज्य है बिहार। बिहार सरकार ने तालाबंदी के दौरान रोजगार सृजन को बहाल करने के लिए राज्य में 27,000 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। इकाइयों को इस संबंध में अनुमति पत्र जारी करने के लिए डीएम को अधिकृत किया जा गया है। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों सहित आवश्यक वस्तुओं को औद्योगिक इकाइयों को जल्द ही शुरू किया जाएगा। और वर्तमान समय में बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और यहाँ के राज्य पशु है गौर, राज्य पक्षी है गौरैया तथा राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के शिक्षा स्कूल के विभाग ने कक्षा 3 से 5 के लिए गणित, पर्यावरण अध्ययन और अंग्रेजी भाषा के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप कॉमिक पाठ्यपुस्तक के लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया है मणिपुर राज्य ने। मणिपुर राज्य शिक्षा विभाग ने कक्षा 3 से 5 के लिए गणित, पर्यावरण अध्ययन और अंग्रेजी भाषा के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप कॉमिक पाठ्यपुस्तकें लॉन्च की है। इसका उद्देश्य है कोविड-19 महामारी के कारण, लॉकडाउन के कारण उत्पन्न होने वाली शैक्षणिक स्थिति के लिए अंतराल को भरना है। अन्य वर्गों के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप के पाठ्यपुस्तकों को जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा। और वर्तमान में मणिपुर के जो पशु है वह संगाई है और वहाँ की पक्षी है तीतर और राष्ट्रीय उद्यान है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2020 में किस राज्य ने कोरोना वायरस के संदिग्ध मामलों का पता लगाने के लिए 8,000 गाँवों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया है बिहार राज्य ने। तो अप्रैल 2020 में बिहार सरकार ने कोरोना वायरस के संदिग्ध मामलों का पता लगाने के लिए 8,000 गाँवों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने का फैसला किया है। इसके तहत वह गांव जहां लोग 1 से 23 मार्च 2020 के बीच विदेशों से आए हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और ये स्क्रीनिंग 16 अप्रैल 2020 को शुरू होनी थी और 24 अप्रैल 2020 को पूरी होगी। इसका सर्वेक्षण पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान के तर्ज पर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तालाबंदी के दौरान स्कूली छात्रों को ऑनलाइन पाठ प्रदान करने के लिए किस राज्य के शिक्षा विभाग ने ऑल इंडिया रेडियो के साथ भागीदारी की है? तो यह भागीदारी करने वाला राज्य है सिक्किम। सिक्किम ने तालाबंदी के दौरान स्कूली छात्रों को ऑनलाइन पाठ प्रदान करने के लिए सिक्किम के शिक्षा विभाग ने ऑल इंडिया रेडियो के साथ भागीदारी की है। 16 अप्रैल 2020 से शुरू करके दैनिक आधार पर दोपहर 1 से 2 बजे तक प्रत्येक घंटे सत्रों को आकाशवाणी के गंगटोक स्टेशन के माध्यम से चलाया जाएगा और लाइव शैक्षिक सत्रों को प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक मानकों पर लक्षित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल गई।
फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइमली मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।